हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैन धर्म से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। हर तरह से हमने जैन धर्म से कितने क्वेश्चन बन सकते थे, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसी संभावनाएं हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें डाल दिया है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी चीज़ें हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ हमने थ्योरी पढ़ाई है पूरी, और उसी थ्योरी से रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन भी कराए जैन धर्म पे। तो अभी तक आपने अगर थ्योरी नहीं देखी तो जाके थ्योरी देखिए, उसके बाद हमारे साथ पेन और कॉपी लेके जुड़ जाइए इस वीडियो में, और लास्ट में चेकआउट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हुए हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको बस करना एक छोटा सा काम है। करना क्या है कि आप तुरंत हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड होकर चलें। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारे लिंक्स और अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। साथ ही अगर आपको इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट की अगर PDF फाइल चाहिए तो आपको करना क्या है, आप हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे ढेरों PDF फाइल और वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन थे? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभनाथ। तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप अगर वीडियो देखे रहेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि तीर्थंकर कौन होते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक या त्रिशाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। आप जाके वहां देखेंगे, पूरा आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में तीर्थंकर होते क्या है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिब्रज से या चंपा से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पूछने का मतलब है पार्श्वनाथ का। तो आपने अगर वीडियो देखा रहेगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था पूछ रहे हैं? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो आप वीडियो देखेंगे तुरंत याद आ जाएगा कहाँ पे होता। कुंडग्राम में हुआ था। कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य महाप्रभु का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी कुंडलपुर में हुए थे, यानी कहाँ पे है? वैशाली में है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? मोक्ष स्थान का मतलब कि मृत्यु कहाँ हुई थी? मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में, जालन फोर्ट में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे आ सकता है, तो इसको भी देख लीजिए कि राजगीर में हुई थी, सांची में हुई थी, पावापुरी में हुई थी या समस्तीपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनकी पावापुरी में मृत्यु हुई थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से या जैन धर्म से? तो ऑफकोर्स से जैन धर्म से ही संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पूछ रहे हैं कि पहला तो हमें पता चल गया ऋषभदेव थे, अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर थे या मणिसुवत थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी जो हुए 24वें तीर्थंकर, वही अंतिम थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? कौन नहीं है? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेम या संभव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नाथ मुनि जो हैं वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। बाकी सब जो तीन नाम है वो सब के सब जैन तीर्थंकर हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, यानी कि किसका तीर्थ स्थल है? बौद्धों का है, जैनों का है, शैव धर्म का है या वैष्णव धर्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का है प्रभासगिरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन है, रत्न है, कैवल्य है या निर्वाण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण ज्ञान के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या कहा जाता है? कैवल्य। इसी के बाद ये क्या कहलाते हैं? कैवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? स्वर्णसिक्ता, पलासिनी, गंगा या ऋजुपालिका? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर। आपको मैंने बताया भी है उसमें थ्योरी में। त्रिरत्न सिद्धांत
सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो क्या है? बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म की। क्या है सम्यक धारण का मतलब? क्या होता है कि नॉर्मलाइज एकदम रहना, कि जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को इकट्ठा ना करना। सम्यक चरित्र यानी कि आपके मन में खोट नहीं होनी चाहिए, आप मन से साफ एकदम अच्छे होने चाहिए। और सम्यक ज्ञान का मतलब आप पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करें। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, देखिए थोड़ा सा घुमा के इन्होंने प्रश्न कर लिया है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आता है कि शायद दो ऑप्शन में सही हो या कोई भी ऑप्शन सही ना हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने हिसाब से सही दिमाग लगा के आंसर मानना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? देखिए फिर से एक तरह का क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है कि कौन सा धर्म मानता है, कौन सा दर्शन मानता है। बौद्ध दर्शन मानता है, न्याय दर्शन मानता है, योग दर्शन मानता है, या जैन दर्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका जैन दर्शन है, जिसमें त्रिरत्न की व्याख्या की गई है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, या लोकायत शाखा ने। तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म में। कौन कौन से अनुव्रत थे? कि अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य बोलना, ठीक है, ये सब 5 अनुव्रत बताए थे। ब्रह्मचर्य का धारण करना, ये सब अनुव्रत है। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का। क्या होता है स्यादवाद? आप थ्योरी में जाएंगे तो उसको पूरे इमेज के साथ आपको मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है, आप वहाँ जाके थ्योरी में इसको देख सकते हैं। स्यादवाद संबंधित है, देखिए घुमा के प्रश्न पूछा है फिर से, चारवाक से, जैन से, बौद्धों से, या सांख्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनों से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो इसका सही उत्तर मानते हैं कि सार्वभौमिक विधान से हुआ, कि सब किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद स्यादवाद दोनों एक ही टाइप का मत है। बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, या वैष्णव मत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैसा कि और धर्मों में बताया गया कि एक बार ऐसा समय आ गया पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो कौन नहीं करता? बौद्ध धर्म नहीं करता, जैन धर्म नहीं करता, हिंदू धर्म नहीं करता, इस्लाम धर्म नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म इसको फॉलो नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, इनका सबसे आधारभूत सबसे पहला होता है कि अहिंसा। किसी प्राणी मात्र के प्रति कोई भी अहिंसा नहीं करनी है, कोई भी हिंसा का पात्र नहीं होगा। करने का मतलब या अपनी इसका एक संप्रदाय था, पूछ रहे हैं, बौद्ध धर्मों का था, जैन धर्म का था, शैव धर्म का था, या वैष्णव धर्म का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी, ठीक है, किससे संबंध है इनका? बौद्ध मत से है, जैन मत से है, वैष्णव मत से है, या शैव मत से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनका संबंध जैन मत से है। क्या थे स्थानकवासी? एक्चुअली श्वेतांबर संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे। इसकी स्थापना हुई थी 1653 ईस्वी में, और ये कैसा था? एक तरह से सुधारवादी संस्थान था, कि बहुत सारा उनको लगा कि नहीं यार अब गड़बड़ी होने लगी जैन धर्म में, तो उन्होंने सुधारवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पे? लोकांसा ने की थी। कभी पूछा जाए कि अगर इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी लोकांसा ने। इनका नाम क्या था? लोकांसा, या कहीं कहीं लोका भी लिखा हुआ मिलता है, लोंका भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इस संप्रदाय ने का मूर्ति पूजा को बंद कर दिया था कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, या 14 उपपूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो 14 पूर्व हैं यही सबसे पहले पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाते हैं, और इसी में सारे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यही जो हैं जैन ग्रंथ हैं, जिनमें असली बातें जो उन्होंने बताई थी महावीर स्वामी ने वो लिखी हुई हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में, या संस्कृत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्धमागधी में। एक्चुअली चल रहा वो मगध वाला ही रीजन है जो बिहार में था,
उसी वाले क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा विकास हो रहा था, इसलिए अर्धमागधी में ही प्रारंभिक जो है जैन साहित्य प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जैन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मेद शिखर, इनसे संबंधित है और इसको बहुत पवित्र स्थल माना जाता है जैन धर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्पसूत्र, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का पार्ट नहीं, बाकी सब है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। मैंने आपको थ्योरी में बताया कौन थे? स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे, कालकाचार्य थे या देवर्षि क्षमा श्रमण थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र थे, जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को स्थापित किया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? मैंने आपको बताया जामाली थे, योसुफ थे, विपिन थे या प्रभास थे, तो इसका सही उत्तर होगा जामाली, जो कि इनके दामाद भी थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, जामाली, यशोदा, अणोज्जा या त्रिशला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? वैशाली में जो की गई थी, वल्लभी में की गई थी, पावा में की गई थी या पाटलिपुत्र में की गई थी? तो हम सबको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र, यानी कि जो सबसे पहले 310 में की गई थी, उसमें दिगंबर संप्रदाय ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो श्वेतांबर संप्रदाय का आगम इसी में माना जाता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से या लोकायत दर्शन से? किससे संबंधित है समाधि मरण? समाधि मरण जो है आपके जैन दर्शन से संबंधित सिद्धांत है, और इसको दूसरे भाषा में आपको पढ़ा होगा अपने बुकों में, क्या संलेखना पद्धति कहते हैं। संलेखना पद्धति, जिसमें क्या करना है, जीवन का अंतिम समय, ठीक है, स्वेच्छा से अपने आप को, अपने मौत को अपना लेना है। इसको क्या करता है आदमी? खान पान सब छोड़ देता है, खान पान सब छोड़ देता है और उपवास के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। उपवास के द्वारा आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसी को कहते हैं क्या? समाधि मरण, यानी कि आप जिंदा ही धीरे धीरे समाधि ले लेते हैं, और इसी को संलेखना पद्धति भी कहा जाता है, या कहीं कहीं आपको यही, ठीक है, श्वेतांबर में क्या कहा जाता है? इसे संथारा भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? आनंद थे, राहुल भद्र थे, मक्खली गोसाल थे या उपाली थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मक्खली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने बात कही थी? जैनियों ने कही थी, बौद्धों ने की थी, आजीवकों ने की थी या मीमांसकों ने की थी? तो मैंने बताया था कि किसने? मक्खल गोसाल के जो साधक थे, यानी कि आजीवक संप्रदाय वाले बात करते थे। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, देखिए घुमा के प्रश्न आ गया, जैन करते थे, आजीवक करते थे, चारवाक करते थे या बौद्ध करते थे? जिसका सही उत्तर होगा आजीवक संप्रदाय वाले किसमें? नियति में यानी भाग्य में विश्वास करते थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? आजीवकों ने किया, जैनों ने किया, थारुओं ने किया, तांत्रिकों ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आजीवक संप्रदाय वालों के लिए बराबर की गुफा बनवा किसने दी? अशोक ने दी थी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, दोनों की है, यानी कि बौद्ध के लिए भी है, जैनियों के लिए। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन? तो दोनों के लिए कौन सा स्थान जो है कि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका कौशाम्बी स्थल जो है, और दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास बात क्या है इसमें कि हस्तिनापुर के पहले इसका पुराना नाम अगर आप देखने जाएंगे, कुशाम वृक्षों के नाम इसका कौशाम्बी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जैन तथा बौद्ध दोनों स्थल इसलिए माना जाए कि महात्मा बुद्ध भी यहाँ आए थे, और यहीं पे सर्वोत्तम घोषिताराम विहार बना था, ठीक है। और यहाँ पे छठवें जो तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु जो थे, उनका प्रसिद्ध मंदिर है, क्या नाम था? प्रभास गिरी नाम है, ठीक है। इनका प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे है, इसीलिए जैनियों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में बौद्धों के लिए, क्योंकि घोषिताराम मठ यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। होयसलेश्वर मंदिर
शिव को समर्पित है। इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा, ठीक है, करेक्ट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में बिल्कुल गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है। उल्टा ये क्या है, उल्टा श्रवण बेलगोला में खास बात क्या है कि जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है उनको कभी कभी आप देखेंगे बाहुबली भी नाम दिया जाता है। और ये बाहुबली की प्रतिमा किससे संबंधित है, ये बाहुबली जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ये उनके पुत्र माने जाते हैं। ये उनकी प्रतिमा है और हर 12 साल में यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और ये बनी कब थी मूर्ति अगर देखा जाए तो 1981 ईस्वी में, यानी कि बहुत ही पुरानी है। और ये किसने बनवाया था, तो गंग शासक रचमल्ल चतुर के शासनकाल में बना था। उनका मंत्री था, उनका नाम था चामुंड राय, जिसने इसकी निर्माण करवाया। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, देखिए अभी मैंने आपको उसका आंसर बताया, चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने या तेजपाल ने। तो इसका सही उत्तर होगा चामुंड राय, जो कि गंग राजा के दरबार में था, इनका मंत्री था। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज। तो इसका सही उत्तर होगा बाहुबली। अभी मैंने आपको बताया कि हर 12 वर्ष में यह मेला लगता है श्रवण बेलगोला, कहाँ पे, कर्नाटक में, बाहुबली की मूर्ति के पास। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और एक बार थ्योरी जरूर देखिएगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आए। और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ में आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि अगर पूरी PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे ढेरों PDF फाइल और वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।